सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्ञान मात्र मनुष्य शरीरधारी जीव प्राप्त कर सके ई मनुष्य शरीर परम दुर्लभ है। मनुष्य शरीर के महत्ता में धर्म ग्रंथ में आध्यात्मिक ग्रंथ में अनेक वर्णन एलिए। तुलसी बाबा लिखे छथिन बरे भाग मानुष तन पावा सीताराम जय सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा राधे श्याम जय साधन धाम मोक्ष करि द्वारा सीताराम जय सीताराम पाइन जहि पर लोक सवारा राधे श्याम जय राधे श्याम बरे भाग मानुष तन पावा सीताराम जय सीताराम हम सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा राधे श्याम जय राधे श्याम हम साधन धाम मोक्ष करि द्वारा सीताराम जय सीताराम हम पाइन जहि पर लोक संवारा राधे श्याम जय राधे श्याम बड़े भाग मानुष तन पावा 84 लाख जे शरीर छे तेमे ई मनुष्य शरीर उत्तमोत्तम शरीर थिके और ई मनुष्य शरीर ओना ही नहीं प्राप्त होई छे। जन्म जन्मांतर में बहुत रास पुण्य जहन जीव कॉले छे तो ओई सब पुण्य के प्रताप से जीव के अंत में सबसे अंत में मनुष्य शरीर के प्राप्ति हुई है। और मनुष्य शरीर के प्राप्ति एही द्वारे हुई है जे ई जीव आब अपन कल्याण क लेता मोक्ष के प्राप्त क लेता भगवत धाम के प्राप्ति क लेता। और यह थी परम ज्ञान ई बात हम अहाँ बुझ ली और एहि के लेल उद्यम करी। यह थी एक कथा सुन के परम लाभ आ से जो नहीं भेल तो श्रम एव ही केवल तो मात्र श्रम केलौं समय खर्च केलौं वृथा भेल ई जीवन। जेना विद्यार्थी के मैट्रिक में एक बेर अवसर फेल केला के बाद एक बेर फिर अवसर भेटे छे सप्लीमेंट्री से अहाँ पास क लिया परीक्षा द के आ जो ओहियो में फेल क गेलौं त तहन फेर आवे अगला साल एक साल के बाद परीक्षा देबो पड़त। तो जो ई मनुष्य शरीर धारण क के अहाँ मोक्ष के प्राप्ति नहीं केलौं तो एक बेर फिर अहाँ के 84 के चक्र में भ्रमण करा पड़ो तहन फिर एक बेर पुनः मनुष्य के शरीर प्राप्त है। ताई ई मनुष्य शरीर परम दुर्लभ छे परम विशिष्ट छे महत्वपूर्ण छे। ताई मनुष्य शरीर धारण क के हम मोक्ष के जे परम सरलतम साधन ई श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा ते कथा के श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक श्रवण करी मनन करी निधिध्यासन करी और जे जीवन में धारणीय छे आचरणीय छे ते बात के जीवन में धारण करी आचरण करी जैसे हमरा सब के सदगति के प्राप्ति हुआ। बोलते भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रसंग अगला प्रसंग से पहले दो बार भगवत नाम संकीर्तन। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा जय हो भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है।
प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला 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 हरि का प्यारा नाम है। लत लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलते राधा गोविंद भगवान की। स्नैन शारण्य के पुण्य भूमि पर शौनकाद ऋषि लोकन सूत जी के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहल छथिन। सूत जी स्वामी से प्रश्न केलखिन हैं शौनक ऋषि, हे प्रभु हे व्यास जी, जे श्रीमद् भागवत के उपदेश एतेक काल से अहाँ हमरा सबके सुना रहल छी, बता रहल छी, ते श्रीमद् भागवत के रचना के केलखिन, कहिया केलखिन, कोना केलखिन, किया केलखिन, से विस्तार पूर्वक हमरा सुनाल जाओ। जे भागवत के महत्ता एतेक अहाँ हमरा सुना रहल छी, ते श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना के केने छथिन, किया केलखिन, कोन परिस्थिति में केलखिन, कहिया केलखिन, विस्तार पूर्वक हमरा सुनाओ। तहन सूत जी स्वामी सुना रहल छथिन, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात्योगी वाशव्याम कलया हरेह। हे ऋषि लोकन, द्वापर के अंत में, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के प्राकट्य भलन। और ई कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी त्रिकाल दृष्टा छला, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता छला। पराशर और मत्स्यगंधा के द्वारा हिनकर जन्म छलन, प्राकट्य छलन, द्वीप पर जन्म भेल छलन, तें हिनका द्वैपायन कहल जाइ छनि। और पराशर ऋषि के पुत्र छथिन, तें पाराशर्य कहल जाइ छनि। ई त्रिकालदर्शी छला, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता छला, द्वापर के अंत होमय वाला छले, कलियुग के आरंभ होमय वाला छले, त्रिकाल दृष्टा वेद व्यास जी कलयुग पर दृष्टिपात केलखिन। कलयुग के दिस तकलखिन जे कलयुग जे आबा वाला युग छे, ते युग में जे प्राणी सब हेता, मनुष्य हेता, हुनकर केहन स्वभाव हेतन, केहन आचार विचार हेतन, केहन भोजन आचरण हेतन, कतेक आयु हेतन, धर्म के प्रति कतेक रुचि राखो वाला हेता। तो कलयुग के गति के देख के, कलयुग के कलुषित प्रभाव के देख के वेद व्यास जी के मन में बड़ा क्लेश भेल। देखलखिन जे मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्या हिवद्रुताः, ए कलयुग के जे जीव सब हेता वो मंद भागी हेता और मंद बुद्धि हेता। बुद्धियो मंद हेतन और भाग्यो मंद हेतन। कदाचित बुद्धि से मंद व्यक्ति जो भाग्य दिव्य होन तो जीवन बढ़िया से कट जाए, आ जाओ बुद्धि दिव्य होन भाग्य मंद होन तैयो जीवन कट जाए संघर्ष कर। लेकिन जो बुद्धि और भाग्य दोनों मंद भ जाए तो ओई जीव के जीवन कटना बड़ा कठिन। ततबे नहीं
कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणाः। कलयुग के मनुष्य सबके पाप कर्म करो में बड़ नीक लगता है। कलयुग के जीव के मनुष्य के स्वभाव पतनोन्मुखी होते हैं, नीचा के तरफ बेसी जाते हैं, जलवत स्वभाव होते हैं। एक गिलास जल हम अहाँ के तो जमीन पर खसा दियो तो वो जल केम्हर टघर के जेते, जेम्हर ढलान छे नीचा मुंह छे तेम्हर जल जेते। तेहने स्वभाव कलयुग के मनुष्य के हेतै। नीक काज में मोन लगबो पड़े छे, परिश्रम करऽ पड़े छे, और अधलाह काज में मोन अपने आप लग जाए छे। ताश लाके कोनो दरवाजा पर एक गोटा बैसथिन, 5 मिनट में 4 गो खेलनाहार आ 8 गो अनुमोदन केनहार लगे लगे केनहार जुट जाए छे। किसी तरह और भगवानक संकीर्तन होय छन, अष्टजाम नवाह होय छे, भगवानक कथा होय छन, मंदिर में भगवान के पूजा आराधना होय छन, तो ओई ठाम घड़ी घंट और शंख बजनिहार के बड़ा अभाव होय छै। आ जौं कियो लगातार जाय छथि घंट शंख घड़ी घंट बजबै छथि तो 10 गो पुक्की मारना, रे प्रसादी लोभे रोज पहुंच जाइए लड्डू खाय ला, कहियो काल के नोतो दे दै छै लोग सब, तें एकरा मोन लगै छै शंख बजबै में। एहि तरहक स्वभाव के व्यक्ति सब कलयुग में बेसी होय छै। तें कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणा, पाप में बेसी मोन लगै छै। उतबे ने वेद विद्या विहीनाश्च, भगवान जे सृष्टि के रचना केलनि तो ब्राह्मण के इस सृष्टि रूपी गाड़ी के ड्राइवर बना देलखिन परमात्मा। और जेना ही ड्राइवर के सबटा ज्ञान होय छै, गाड़ी के 100 पार्ट के, ओकर हैंडल चलबा के, रास्ता कखन कोना कतौ ला जेबे, तेना ही सबटा ज्ञान राशि वेद ब्राह्मण के प्रदान कऽ देलखिन भगवान। जे ब्राह्मण वेद के अध्ययन करता, अध्यापन करता, ज्ञानी हेता और आन जतेक वर्ण छै सबके ई शिक्षा देथिन, सबके पथ प्रदर्शन करथिन, रास्ता देखेथिन, ओहि पर सब चलता। ब्राह्मण सबके धर्म के उपदेश करथिन, ओहि धर्म के रास्ता पर सब वर्ण चलता। लेकिन एहि कलयुग में त ब्राह्मणे वेद विद्या से विहीन होम लगला। बहुत के पूछियोन गोत्र की छी, आबै छी बाबा से पूछने, आ बाबा से पूछे गेला धरो हमरा कहाँ बुझल छै, फलान पूछी ना। उपनयन करबे ले जाय छियै, आचार्य कहै छन गायत्री मंत्र दियो, तो कनी हमरा कान में अहाँ कहियो ने, तहन हम कहि देबै। आहि रे बाप, तहन अहाँ केहन आचार्य भेली, तहन ओहि बरुआ के केहन संस्कार हेतै से ने कहू। जे आचार्य के गायत्री मंत्र नहीं अबै छन, गायत्री के की महत्ता छै नहीं बुझल छन, कहियो जप नहीं केलनि। शास्त्र कहै छै जे उपनयन संस्कार के बाद जे ब्राह्मण एक दिन गायत्री मंत्र त्याग कऽ दै छथि, नहीं जपै छथि, हुनकर ब्राह्मणत्व नष्ट भऽ जाइ छनि। और कदाचित सप्ताह दिन तक जो नहीं जपला तो हुनकर फेर से उपनयन करऽ के चाही, पुनः उपनयन के अधिकारी होइ छथि। अहाँ के गायत्री नहीं अबैया तो एहि तरहे वेद विद्या विहीनाश्च, ब्राह्मण स्वयं वेद विद्या से जहन विहीन हेता तो और लोग के कोना रास्ता देखेथिन, कोना पथ प्रदर्शन करथिन। तें वेद व्यास जी के मन में बड़ा चिंता भेलनि जे कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण कोना हेतनि, तेषाम श्रेयः कथम भवेत्, श्रेयः कल्याणः। कलयुग के एहि कलुषित प्राणी के कल्याण कोना हेतनि, ताहिके लेल किछु उद्योग करऽ के चाही। वेद व्यास जी ते पारमार्थिक विचार के ऋषि छथि। कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण के लेल व्यास जी साधन के सरल करऽ लगल। जे साधन छै सदगति के लेल, ताहि साधन के जे कठिन छै तकरा सरल करऽ लगल। प्रारंभ में वेद एकै गो छलै, ऋग्वेद। ताहि ऋग्वेद के सरल कऽ के 4 भाग में बांटि देलखिन।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 भाग में बांट देलखिन और तै हुनकर नाम पड़लन वेद व्यास। व्यास माने होय छै विस्तार करय वाला, फैलावय वाला। वेद के विस्तार केलखिन तै हुनकर नाम पड़लन वेद व्यास। परंतु वेद के विस्तार केला के बादो मन में शांति नहीं भेटलन, कारण वेद के ऋचा बड़ा कठिन छे। अध्ययन केनाय, अर्थ के बोध केनाय, गुणनाय बड़ा कठिन छे। और कलयुग के कलुषित प्राणी कहता बैठल घर में बैसल भोजन वस्त्र आवास सब सुख के साधन चाहिए। आब तो जुगे भ गेले बटन टिपियो, बस बटन टिपो वाला जुग हो गेले। तो वेद व्यास जी के भेलन जे ई वेद के विस्तार केला से हमर जे उद्देश्य तै के पूर्ति नहीं भेल, तहन की करी? तो पंचम वेद महाभारत के रचना केलखिन। जे वेद के पढ़ि के वैदिक ज्ञान के नहीं धारण कर सके जाय, तिनका लेल महाभारत के रचना केलखिन वेद व्यास जी। पंचम वेद उनकर नाम रखलखिन। और महाभारत विशालतम ग्रंथ छे। और महाभारत के विषय में वेद व्यास जी लिखने छथिन जे यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् यत इह अस्ति, अर्थात जे बात ए ग्रंथ में हम लिख देलौं तदन्यत्र, वह बात का संसार में भ सकैया, चाहे आइ हुआ कि 200 वर्षक बाद हुआ। हम अहाँ जे कोनो घटना देखे छियै, सुनै छियै, तो मन में ही भावना होइया जे जीवन में कहियो नहीं देखने रहिए बात, आइ देख लिए पहिल बेर। लेकिन ई सब घटना के बारे में, सब बात के वेद व्यास जी महाभारत में लिख देने छथिन। तैं प्रमाण लिखलखिन जे यदि हास्ति तदन्यत्र, और यन्ने हास्ति यत न इह अस्ति, जे बात हम एमे नहीं लिखलौं न तत् क्वचित्, ओ इस संसार में भ नहीं सकैया। मतलब जे घटना दुर्घटना इस संसार में हुई छे, कोई सब के पहले से बोध भ गेल छलन वेद व्यास जी के, और महाभारत में सब बात के अंकित क देने छे। तैं महाभारत के पढ़ि के हम अहाँ वेद के जे ज्ञान छे, वेद में जे ज्ञान राशि निहित छे, कोई ज्ञान के प्राप्त कर सकै छी। परंतु वो महाभारत को अथाह सागर भ गेल। 1 लाख श्लोक छे महाभारत में। के पढ़त ककरा होते समय रुचि ककरा छी पढ़ में, तैयो मन में शांति नहीं भेटलन वेद व्यास जी के। तखन पुराण सब के रचना करऽ लगलखिन। 1 2 3 4 के क्रम से 17 गो पुराण के रचना कर देलखिन। मद्वयम भद्वयम चीव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मौ से 2 पुराण के नाम छे, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण। भद्वयम भ से 2 भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ई तरह 18 गो पुराण। तो 17 गो पुराण के रचना कर लेलन वेद व्यास जी। तैयो मन में शांति नहीं भेटलन। एक दिन प्रातः काल अपन जे साम्यक प्रास नाम के आश्रम, ते आश्रम पर वेद व्यास जी बड़ा चिंता से व्याकुल भेल। एकाद से ओइकात जाए थे, टहले था, बड़ा चिंतातुर छला। वही काल में वेद व्यास जी के कान में एगो सुंदर ध्वनि सुनेलन कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखियो कीर्तन जो होइत रहे ना, ये हाथ भगवान वही द्वारे देने छथिन। 1 गो हाथ से काज भ सकै छले लोक के, लेकिन भगवान 2 गो हाथ वही द्वार देलखिन।
थपरी बजाबो आ थपरी जते बजेबे देह तत्ते के नीलोई हो रहा क्या थपरी बजाबो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। अलौकिक नाम संकीर्तन वेद व्यास जी के कान में सुनेलन अचंभित भला पाछू तकल घेन तो देखलखिन जे ना देवर्षि नारद जी उपस्थित छै तो पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजितम नारद जी के देख के सावधान भला वेद व्यास जी और आसन पर बैसलखिन आद्य अर्घ्य आचमनीय आदि के द्वारा देवर्षि नारद के पूजन केलन अतिथि पूजन के पश्चात आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक लौग में बैस गेलखिन वेद व्यास देवर्षि नारद वेद व्यास के लटकल मुंह के देख के जखन अहाँ के मन में चिंता रहत तो मुंह अपने उदास रहे छे लटकल रहे छे तो वेद व्यास जी के मुंह उदास देख के लटकल देख के देवर्षि नारद पूछे छथिन पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा हे पराशर नंदन हे पाराशर्य अहाँ के मुंह हमरा उदास बुझाय अहाँ के मुंह हमरा लटकल बुझा रहल है तकर की कारण है अहाँ के सब धर्म कर्म सुव्यवस्थित चल रहल है कि नहीं पहले ब्राह्मण से जो किनको भेंट होय छलन तो ब्राह्मण के कुशल कोना पूछल जाय छलन आइ काल्हि हम अहाँ भेंट होय छियै पूछै छियै जे कुशल छै कि नहीं परंतु ब्राह्मण के कुशलता एहि तरह पूछल जाय छलन जे अहाँ के धर्म कर्म व्यवस्थित चल रहल है कि नहीं कारण ब्राह्मण जे धर्म के धारण केने रहै छलन ओही से सृष्टि के कल्याण होय छलै सब जीव आनंदित रहै छलै तैं ब्राह्मण के कुशलता पूछो में यह बात पूछल जाय छलन जे अहाँ के देव पितृ कर्म व्यवस्थित चल रहल है कि नहीं चल रहल है सुंदर चल रहल है कि नहीं जो जय ब्राह्मण के देव पितृ कर्म में बाधा रहै छलै तो हुनकर वह अस्वस्थता मानल जाय छलै तैं देवर्षि नारद पूछे छथिन जे अहाँ के धर्म कर्म सब व्यवस्थित चल रहल है कि नहीं है अहाँ के देव पितृ कर्म में कोनो बाधा विघ्न ते नहीं है व्यास जी कहै छथिन हे देवर्षि अहाँ जे हमरा पूछ रहल छी से सब सुंदर है हमर आराधना पूजा देव पितृ कर्म सब खूब सुंदर चले परंतु हमरा मन में चिंता व्याप्त है कौन चीज के लिए आगामी जे युग तई कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण के लिए
हम बहुत रास कीर्ति केलहुँ, वेद के विस्तार केलहुँ, पंचम वेद महाभारत के रचना केलहुँ, 17 गो पुराण के रचना केलहुँ। जय कीर्ति के आश्रय ग्रहण क के कलयुग के कलुषित प्राणी अपन कल्याण क सकै छथि, लेकिन एतेक उपकार केला के बादो हमरा मन में शांति नहीं भेट रहल। परोपकार जो अहाँ करबे तो परोपकार के बाद मन में शांति भेटो के चाहिए, मन में उल्लास होमो के चाहिए, परंतु परोपकार के बादो हमरा मन में उल्लास नहीं है, शांति नहीं है, मन में बड़ा चिंता व्याप्त है। यह हमार उदासी के कारण छी है। देवर्षि नारद जी पूछ गेलखिन, नारद जी कही छथिन, हे व्यास जी अहाँ के चिंता के की कारण ऐसे हम कहे छी, कोना अहाँ के चिंता दूर है से हम कहे छी। श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ में तो लिखल छे श्री नारद उवाच, आ ऐसे पहले जे नारद जी कहलखिन तत लिखल छे सीधे नारद उवाच। नारद उवाच माने नारद जी बजला, और श्री नारद उवाच लिख के वेदव्यास जी के ई संकेत छन जे आब एतो बाजि त रहल छथिन नारद जी, लेकिन नारद जी के भीतर से परमात्मा बाजि रहल छथि, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बाजि रहल छथिन। देवर्षि नारद कहलखिन वेदव्यास जी के, जे हे वेदव्यास जी अहाँ के ठीके कलयुग के प्राणी के कल्याण के लिए बहुत उपकार के लिए अहाँ अपना लेखनी में कलम में बहुत चमत्कार देखलिए, लेकिन अहाँ के लेखनी भगवान गोविंद के गुणानुवाद नहीं केलनि। तो नैष्कर्म जे कर्म होय छे, अर्थात जे कर्म के फल के इच्छा अहाँ के नहीं है, दोसर के कल्याण के लिए जे कर्म अहाँ करे छी, सेहो कर्म जो भगवान से नहीं जुड़ल हो, भगवान के गुणानुवाद से नहीं जुड़ल हो, तो ओई कर्म के ओई ज्ञान के शोभा नहीं होय छे। चाहे व्यास जी अहाँ जतेक कीर्ति केलहुँ ये ओहिमे गोविंद के गुणानुवाद अहाँ नहीं केने छियनि। जा तक अहाँ भगवान श्याम सुंदर के कीर्ति कौमुदी के विस्तार नहीं करब, भगवान के लीलामृत के कथामृत के गुणगान नहीं करब, तावत काल तक अहाँ के चित्त में शांति नहीं भेटत। तैं अहाँ भगवान श्याम सुंदर के कीर्ति कौमुदी के गान करू, तखने अहाँ के मन में शांति भेटत। हे वेदव्यास जी अहाँ हमरा दिस ताकू और हमरा जीवन के देखियो, हम के छलहुँ पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में हम एगो दासी के पुत्र छलहुँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम। पूर्व जन्म में हम एगो दासी के पुत्र छलहुँ और हमर माता बाल्यकाल में हम जान रही तखने हमर पिता के गमन भ गेलन परलोक, विधवा छलथि हमर माता। हम एकमात्र हुनकर संतान छलहुँ। हमर माता भक्तिमती छली। चातुर्मास के जे व्रत होइ छनि संत लोकनि के, श्रावण से शुरू होकर कार्तिक तक, है ना, श्रावण भादव आश्विन कार्तिक 4 महीना के व्रत होइ छै। चातुर्मास के व्रत ओकर नाम थी। ओई 4 महीना में महात्मा लोकनि कोनो एक स्थान पर निवास करे छथि, कतो भ्रमण नहीं करे छथि। बरसात के मौसम रहे छै तो महात्मा के झुंड एगो हमरा गांव में आयल छलखिन, मंदिर पर रहे छलखिन। ओ सब ओई महात्मा के सेवा करऽ के लेल हमर माता जाय छलखिन। महात्मा सब स्नान कऽ लेथिन तो हुनकर वस्त्र धोइ देथिन, महात्मा सबके भानस कऽ देथिन, महात्मा सब जे भोजन कऽ लेथिन तो वह ऐठ जे प्रसाद से प्रसाद हमर माता पावैत आ हमरो पवावैत, हमहू वह खाए। माता संगे हमहू रोज जाए, हमरो मन वही में लग गेल। ओ महात्मा जी सब संगे हमहू रह लगलहुँ। ओ सब स्नान करैत हमहू स्नान करी। ओ सब जे
तिलक करे तो माथा में चानन करे तो हमहू करी, ओ सब जे जप करे तो हमहू करी, ओ सब जे भगवान के कीर्तन करे तो हमहू कीर्तन करी। एही तरह 4 महीना में करत करत हमर मन भगवान के प्रति रसिक भ गेल, हमर मन भगवान के प्रति आकर्षित भ गेल। 4 महीना बीतला के बाद जहन चातुर्मास व्रत समाप्त भेले, ओ महात्मा सब जा लगला गांव से, तो हमहू हुनकर पाछू पाछू जा लगलो, हमहू जा वही संगे, हम तो धिया पुता रही। महात्मा सब कहला ए बउआ अहाँ कतऽ जाइ छी हमरा संगे, जब अहाँ के लऽ के हम चलि जायब तो अहाँ के माता जे 4 महीना से हमरा सबके एतेक सेवा केले हन, जो अहाँ हमरा संगे चलि जेबै तो आइ से तो माला लेके गाड़ि पड़थिन हमरा सबके। जेना जप करे छियै माला से 1 बेर 2 बेर 3 बेर गनै छियै, तेना ही गिन गिन के हमरा सबके गाड़ि पड़ती। अहाँ एके गो मात्र हुनकर संतान छियै, तैं हे बउआ अहाँ हमरा सबके संगे नहीं जाओ, आ जो जायब तो अपना माता से आज्ञा लऽ के आओ। जो माता अहाँ के आज्ञा दऽ देती तो चलू, आ नहीं तो अहाँ के कान में हम सब दीक्षा दऽ दै छी, मंत्र दऽ दै छी। अहाँ जावत काल समर्थ है तावत काल तक एते घरे में रह के भगवान के भजन करू, आ जखन अहाँ के माता परलोक सिधारि जेती तखन अहाँ हमरा सबके संगे चलब। देवर्षि नारद कहै छथिन हे वेदव्यास जी हमरा ते बुझल छला जे हमर मां कहियो हमरा जाय नहीं देत कतौ, महात्मा सबके संगे किया जाय देत, तैं हम हुनका से मंत्र लऽ लेलहुँ, आ वही मंत्र के जाप करी। जेना वो सिखा देलन भगवान के जे स्वरूप के ध्यान केना, तेना ही ध्यान करी, भगवान के जप करी। धियो पुता रही तो हमरा खेलाय धुपाय में नहीं मन लागे छल, हम सबसे एकांत में रही भगवान के भजन करी। जहन किछु पैघ भेलहुँ, बेसी चानन तिलक जब पूजा पाठ करे तो हमरा हमर माय देखलनि तो उनका मन में चिंता होने लगलनि। लोग सबके कहने फिरथिन जे हमर बेटा बबजियाल जाइए, एकरा एगो विवाह जो कियो करा दितौ तो बड़ उपकार होइता, जीवन में आब एके गो हमर ई कार्य शेष रह गेल। बेटा के बियाह भ जाता हम बुझतियै जे हमरा जीवन में कोनो कार्य शेष नहीं है, सब उत्तरदायित्व से मुक्त भ गेलहुं। संसार में समाज में ई देखे के लेल भेटै छै, जाकि कियो भगवती के बेसी आराधना करऽ लगलनि, मंदिर बेसी जाय लगला, चानन तिलक करऽ लगला, धोती पहिरऽ लगला, माय बाप के चिंता होइ छै ई बाबाजी नहीं तो भए जाए। ई नहीं चिंता होइ छै जे बेटा चोर नहीं हुआ, डकैत नहीं हुआ, अपराधी नहीं हुआ, नशेड़ी नहीं हुआ, ई चिंता नहीं होइ छै माय बाप के। लेकिन बेटा हमर बाबाजी नहीं भए जाए, महात्मा नहीं भए जाए, ब्रह्मचारी नहीं भए जाए, ई चिंता पहले भ जाय छै माय बाप के। कनिए जो देखलक भक्तिमय वातावरण में बेटा के रहैत, देवर्षि नारद कहै छथिन हे वेदव्यास जी एहि तरह हमरा माय के हृदय में चिंता होने लगलनि, आ जखने हम सुनलियै जे हमर माता हमर विवाह के चर्चा कऽ रहल छथि, मोने मोने भगवान कहलियनि जे सरकार एहन कृपा हमरा पर नहीं करब। एखन तक ते हम ई विचार में छी जे कहिया माय मरद जे हम जायब जंगल भगवान के आराधना करऽ के लेल, आ जौं कदाचित विवाह भ जाय तहन तऽ हुनको आशा बाटी ताके ताके जीवने बीत जाय। भगवान हमर प्रार्थना सुनि लेलनि। एक दिन संध्या काल में हमर माय गाय दुहऽ के लेल जाय छलखिन बर्तन लऽ के, अन्हार में नहीं देखलखिन, सांपे पर पैर पड़ि गेलनि, ओ सांप उनट के काटि लेलकनि, ओहि से हुनकर मृत्यु भ गेलनि। हम रही एकांत में मंदिर पर जप करे, केओ दौड़ल दौड़ल आयल कहे ले जे चलही ने तोहर माय के सांप काटि लेलको से मरि गेल। भगवान के 5 बेर ओहि दिन तखने दंडवत के लिए सरकार हमर प्रार्थना तो स्वीकार कर लेलिए। मन में तो खूब खुशी भेल हमरा, लेकिन संसार के सामने लोग सब के सामने जो हंसतो खुशी के व्यक्त करतो तो हम लाठिए पड़ते। ऊपर ऊपर से कनी कनियो लेलो जे लोग बुझे जकरा दुख भेलै। अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम, भगवान के हम अनुग्रह बुझलियन, कृपा बुझलियन अपना पर। और माता के अवसान के बाद जे हुनकर क्रिया
पुत्र के करो के चाही और देहि क्रिया श्राद्धादि कर्म ते कर्म से निवृत्त भेला के बाद जही रास्ते जही दिशा में महात्मा सब गेल छलैथ हम वही दिशा में घर के त्याग क के विदा भ गेलौ और दोसर कोनो कार्य में हमर मोने नहीं लगे छ विदा भ गेलौ महात्मा सब के ताकऽ के लिए जाइत जंगल में चल गेलौ महात्मा सब ते बहुत दिन पहले गेल छला कतो हमरा भेटता जाइत जहन थाकि गेलौ तो एगो सरोवर भेटल ओई सरोवर में जाके स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम स्नान केलौ जल पीलौ हमर थकान दूर भेल आब मन में विचार लगलौ जे कतो जाब तो देखलिए वही सरोवर के भीड़ पर महार जकरा कहे छी एगो सुंदर विशाल वटवृक्ष चले वही विशाल वटवृक्ष के तौर में बैस गेलौ और वही मंत्र के जे मंत्र के हम सब जाप करे चलो भगवान के ध्यान करैत वही जप के पुनः प्रारंभ केलौ हे वेदव्यास जी ओई स्थान के ई दिव्यता छले जे कनिये काल हमरा ध्यान केला भेल छल कि हृदयासीन में शनैर हरिहि भगवान के स्वरूप जेहन स्वरूप के हम ध्यान केने रहियन ओ स्वरूप भगवान हमरा हृदय में प्रकट भ गेला स्वरूप लऽ के हम अपन दृष्टि के अंतर्मुखी केने रही हृदय में भगवान प्रकट भ गेला से हमरा साक्षात देखायल श्यामला सलोना भगवान मोर मुकुट धारण केने छथि बांसुरी वादन करे छथि भगवान के अधर पल्लव बिंबाफल के समान छनि भगवान टेढ़ी टांग वाला ठाढ़ भ के हमरा हृदय में व्याप्त छथि उपस्थित भेलाया भगवान के एहन श्यामला सलोना मंगलमय स्वरूप के दर्शन क के अपना हृदय में भगवान के बाकी झांकी के आभा प्रभा के शोभा के पाइब के हमरा ते आनंद के पारावार नहीं रहल हम ते ततेक गदगद भ गेलौ जे मोने मोने विचार लगलो जे हमर साधना सफल भ गेल हम सिद्ध भ गेलौ साक्षात नारायण हमरा हृदय में प्रकट भ गेला आनंद के ठिकान हमरा नहीं रहल लेकिन मात्र एक क्षण के बाद ओ परमात्मा हमरा हृदय से विलुप्त भ गेला और जखने विलुप्त भेला तो हम ते आब छटपटा लगलो जे हमरा से कोनो गलती तो नहीं भ गेले फिर आसन लगेलौ फिर अपना मन के स्थिर केलौ फिर जब शुरू केलौ लेकिन ई क्रिया कतेक बेर के लिए फिर भगवान हमरा दर्शन नहीं दिले तहन तो हम छाती पीट पीट के काना लगलो जोर से जे हे परमात्मा हमरा से कोन गलती भेल जे हमरा एक रति छटा के दर्शन करा के अपन रूप सुधा के चटनी एक रति हमरा चटा के अहाँ कतऽ विलुप्त भ गेलौ जहन हम बहुत विलाप केलौ तहन परमात्मा हमरा किछु कहला से हम कान में सुनलिए देखलिए नहीं कान में सुनलिए कि त अभिपक्व कसायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम आकाशवाणी के द्वारा परमात्मा हमरा कहलन जे हे वत्स अहाँ एखन परिपक्व नहीं भेलौ अहाँ एखन अपरिपक्व थिकौ कच्चा योगी थिकौ पक्का योगी नहीं भेलौ अहाँ एखन अनधिकारी थिकौ तैं हम अहाँ के अपन रूप सुधा के चटनी कनिए चटा दिलौ एक छटा के दर्शन अहाँ के करा दिलौ आब अहाँ जहन परिपक्व भ जाए पक्का योगी भ जाए तहन अहाँ के हमर प्राप्ति है हम कहलियन हे परमात्मा जो हम अपरिपक्व छी कच्चा योगी छी तो हमरा ई दर्शन किया दिलौ अहाँ जे आब हमर गति एते विपरीत भ गेलै जना माछ के जल से निकाल देला के बाद जे गति होय छै छटपटाहट होय छै से छटपटाहट हमरा भ गेलै हम आब अहाँ बिना कोना जीवन जियब परमात्मा हमरा कहला जे हे वत्स अहाँ के अवस्था छोट है अहाँ बाल्यावस्था में छी लेकिन ए बाल्यावस्था में रहे तो अहाँ के संसार से वैराग्य संसार से विरक्त छी अहाँ और परमात्मा के प्राप्त करऽ के लेल अहाँ गाम घर के त्याग क के जंगल तक आबि गेलौ ये जौ कनिये हम अपन रूप सुधा के बाकी झांकी के दर्शन अहाँ के नहीं करा दितौ एक रति
तो अहाँ के कदाचित अविश्वास भ जाता जे बाबाजी सब ओना ही झूठे कहे छले जे भगवान होय छथिन, भगवान संसार में कतौ नहीं छथिन। तै दुआरे अहाँ के भ्रम नहीं हुआ, अहाँ पथ भ्रष्ट नहीं हुए, तै अहाँ के कनिए हम अपन रूप सुधा के दर्शन करा देलौं। आब अहाँ भ्रमित नहीं है, अहाँ के अविश्वास नहीं है परमात्मा के प्रति। आब अहाँ एही मंत्र के जाप करैत रहू और जहन स्वरूप के अहाँ हमर दर्शन केलौं तही स्वरूप के ध्यान करैत रहू। नहीं एहि देह से तो अगिला देह से जरूर अहाँ हमर प्राप्ति करब। अर्थात जो एहि जन्म में अहाँ हमर दर्शन नहीं कऽ सकलौं तो अगिला जन्म में अहाँ के निश्चित हमर दर्शन हैत, हमर प्राप्ति हैत। हे वेदव्यास जी, भगवान के एही वचन पर विश्वास कऽ के ओही गाछ के तोर में हम बैस के भगवान के ओही स्वरूप के ध्यान करऽ लगलौं, मंत्र के जाप करऽ लगलौं। कालांतर में प्रलय के समय एले। प्रलय जे होय छै तै में सृष्टि सबटा परमात्मा के पेट में विलीन भ जाय छै, पूरा सृष्टि में जले जल भ जाय छै। प्रलय के समय एले, समुद्र अपन सीमा के लांघि देलखिन, पूरा सृष्टि जलाप्लावित भ गेल। पूरा सृष्टि के जतेक जीव से सब परमात्मा के पेट में विलीन भ गेलखिन। और जहन फिर परमात्मा सृष्टि के नया सृजन केलखिन तो एक एक जीव के जन्म देवा लगलखिन। और हम जे दासी पुत्र छलौं हे वेदव्यास जी, से हमरा ब्रह्मा के पुत्र बना के परमात्मा जन्म दिलायन। हम ब्रह्मा के पुत्र थिकौं। ई फल थिके संत के सत्संग के। चातुर्मास में वही महात्मा सबसे जे हम संग केने रही तकरे ई फल थिके। ओ महात्मा सब हमरा भगवत रसिक बना दिलायन। हम कृष्ण के दीवाना भ गेल छलौं, तकरे फल थिके जे आइ हमरा परमात्मा ब्रह्मा के बेटा बना के जन्म दिलन। लेकिन ब्रह्मा के बेटा बनला के बादो वही परम तत्व के प्राप्त करऽ के हम सदैव प्रयास केलौं। परमात्मा के भक्ति में सदैव लीन रही, उनके नाम संकीर्तन करी, उनके लीला कथा के गायन करी। एक दिन भगवान श्रीमन नारायण के सामने में एना ठुमका मार मार के और भगवान के नाम संकीर्तन हम करी छलियन। हमरा नाम संकीर्तन से, हमरा वही नृत्य से भगवान श्रीमन नारायण खूब प्रसन्न भ गेला और प्रसन्न भ के अपन वीणा हमरा प्रदान क देलनि। देवर्षि नारद के हाथ में जे वीणा छनि से भगवान श्रीमन नारायण के देल छनि। देवर्षि नारद कहै छथिन जे भगवान श्रीमन नारायण अपन वीणा हमरा प्रदान क देलनि आ कहलनि जे हे पुत्र, एही वीणा पर अहाँ हमरा नाम के प्रचार प्रसार तीनों लोक में करित रहू। सदैव धर्म के प्रचार करू, हमरा नाम के संकीर्तन करू। जगत में 100 ठाम अहाँ का आदर सम्मान है। हे व्यास जी, वही दिन से हम भगवान के द्वारा देल एक बीना के बजबैत और भगवान के नाम के जाप करैत रहे छी। तीनों लोक में आवाध गति से जखन जतऽ चाही ततऽ पहुंच जाय छी और जतऽ पहुंचे छी ततै हमर सम्मान होइया। मनुष्य के बीच जाय छी ओतो हमर पूजा होइया, दानव के बीच में जाय छी ओतो हमर पूजा होइया, देवता के बीच में जाय छी ओतो हमर पूजा होइया। तो जे हम दासी के पुत्र छलौं, भगवान के भक्ति के द्वारा हम ब्रह्मा के पुत्र भ गेलौं, जगत पूज्य भ गेलौं। जगत में सब ठाम हमर पूजा होइया। ई हमर पूजा नहीं होइया, ई ओई सत्संग के प्रभाव थिके। ई ओई परमात्मा के जे हम भक्ति के लिए कोई भक्ति के प्रभाव थिके जे हम जगत पूज्य बन गेल छी। भगवान नाम के ही महत्ता थिके। हमर नहीं पूजा, भगवान के पूजा होय छन, भगवान नाम के पूजा होय छन। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। वही दिन से हम ऐ वीणा के बजबैत श्रीमन नारायण नारायण के उद्घोष करैत त्रिभुवन में जखन जतऽ चाही ततऽ जाय छी। तहे वेदव्यास जी, अहूँ से हम निवेदन करै छी जे अहाँ गोविंद के गुणानुवाद करू तो ओई गुणानुवाद से अहूँ के मन में शांति भेटत और जगत के कल्याण सेहो ओही से हेतैन। अर्थात अहाँ के उद्देश्य के पूर्ति सेहो ओही कृत्य से हैत। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम।
इशारा मात्र कह देलखिन देवर्षि नारद। वेद व्यास जी के अनुभूति भ गेलैन, अनुभव भ गेलैन जे ठीके हम कतौ भूल हमरा भेले, कतौ हम चूक गेल छी। देवर्षि नारद एहि तरह कहि के ते चल गेला। वेद व्यास जी अपन कमी के महसूस करैत सरस्वती नदी में स्नान केलैन और सरस्वती नदी में स्नान क के अपन साम्यक प्रास नाम के आश्रम में आबि के ध्यान लगौला और ध्यान लगा के मन में धारणा केलैन जे आइ तक ते हम जे चाहे छलिए से लिखै छलिए, लेकिन आइ हम वह लिखबे जे परमात्मा के इच्छा हेतैन, जे परमात्मा चाहथिन। और एहि तरहक इच्छा क के भगवान श्याम सुंदर के ध्यान केला और वेद व्यास जी के मुंह से भागवती गंगा प्रवाहित होने लगल। भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक अपने आप वेद व्यास जी के मुंह से उच्चरित होने लगलन और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी ये श्लोक के कलमबद्ध कर लगलखिन, लिख लगलखिन। लिखित लिखित 18,000 श्लोक के पावन संहिता तैयार कर देलखिन श्री वेद व्यास जी। आब जहन ओ ग्रंथ तैयार भ गेल, आब ई ग्रंथ पढ़ायल ककरा जाय? तो वेद व्यास जी सोचलेन जे ई त परमहंस के संहिता थिके, तो कोनो परमहंसे के ई अध्ययन करायल जाय। तो मोन पड़ि गेलन अपन बेटा श्री सुखदेव स्वामी, जे जन्म लैत देरी परिव्राजक भ गेल छलाह, जन्म लैत देरी जे सन्यासी भ गेल छलाह, हुनका से पैघ परमहंस के हेता। परंतु सुखदेव स्वामी त निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में कतो मग्न हेता। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक छथि। पहाड़ पार पर्वत पार कंदरा में कतो ब्रह्म के उपासना में वो लीन हेता, समाधि में हेता। हुनका कतो ताकब, कतो खोजो। वेद व्यास जी को जुक्ति लगेल। आश्रम में जे शिष्य सब छलखिन तिनका सबके श्रीमद् भागवत के श्लोक सब रटा देलखिन 2-4-5 गो आ कहलखिन अहाँ सब जे जंगल जाय छी समिधा आनो के लेल। समिधा माने हवन में जे लकड़ी के प्रयोग होय छै ओकरा कहल जाय छै समिधा। ओकरा जारनि नहीं कहल जाय छै। हम वहां जारनि कहै छी, जारनि नहीं कहल जाय छै, ओकरा कहल जाय छै समिधा। त आश्रम के बटुक सब जे समिधा आने ले जाय छले तिनका सब के वेद व्यास जी कहलखिन जे अहाँ सब जे रास्ता में जाय छी त जाइत काल और आबित काल एहि श्लोक सब के सुंदर से उच्चारण करब, गान करब। बड़ सुंदर। ओ विद्यार्थी सब, ओ बटुक सब जंगल जाइत काल से हो, आबित काल से हो, ओ श्लोक के गान करैत जाय। एक दिन एहन संजोग भेले जे स्थान पर सुखदेव स्वामी निर्गुण निराकार ब्रह्म के सत्ता में परिनिष्ठित छला, उपासना में लीन छला, वही कात बाटे वही लोग देके आश्रम के वो बटुक सब भागवत का श्लोक के गान करैत जाय छलखिन। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ई श्लोक सुखदेव स्वामी के कान में गेलन। एहि में भगवान के मंगलमय स्वरूप के वर्णन छै। भगवान मोर पंख धारण केने छथि, दिव्य पीतांबर ओढ़ने छथि, वंशी बजबै छथि, गाय चरबै छथि और भगवान के जे सखा सब छथिन श्री दामा मधुमंगल आदि, ओ सखा सब भगवान के जय जयकार कऽ रहल छनि। और एहि तरह भगवान एहन स्वरूप लऽ के, एहन दृश्य लऽ के वृंदावन में प्रवेश कऽ रहल छथि। प्राविशत गीत कीर्ति। जैकि भगवान के ए मंगलमय छटा के वर्णन सुखदेव स्वामी के कान में पड़लन तो समाधि टूट गेलन। जे निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप में परिनिष्ठित छला,
से सगुण साकार भगवान के मंगलमय स्वरूप के वर्णन सुन के सुखदेव स्वामी के समाधि टूट गलन। आहा, एहन सुंदर स्वरूप जिनकर छनि से तो दर्शनीय छै, दर्शन करऽ के योग्य छै, हिनकर तो दर्शन करऽ के चाही। उठ के ठाढ़ भ गेला जे के एहन छै तिनकर दर्शन करी। लेकिन फिर मन में शंका भेलनि जे ओ एहि संसार में जकर स्वरूप सुंदर होइ छै